आज के हम अपने इस वीडियो में अर्थमेटिक मीन के बारे में पढ़ेंगे। अर्थमेटिक मीन एक मेथड है जिसके थ्रू हम एवरेज को निकालते हैं। और भी कई मेथड है एवरेज को निकालने के लिए, जैसे अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मॉड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। लेकिन जो सबसे पहला मेथड है हमारा, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, हाँ, वो है अर्थमेटिक मीन। हमने पिछली वीडियो में मीन के बारे में और जितने भी मेथड्स हैं उनके बारे में ब्रीफली पढ़ा था। अब हम इस वीडियो में सबसे पहला जो हम एवरेज निकालने का मेथड है अर्थमेटिक मीन, उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने अभी बोला है कि अर्थमेटिक मीन एवरेज निकालने का एक मेथड है। तो देखते हैं कि वो मेथड कैसे कैसे अप्लाई होता है सम पर। मान लो कि हमारे पास ऑब्जर्वेशन है x1, x2, x3 एंड सो ऑन xn, और n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है हमारे पास। तो हम इसका मीन कैसे निकालेंगे? जो हमारे पास वो बेसिक सा फार्मूला होता है वो ये है। हम मीन को x बार से डिनोट करते हैं, इक्वल टू समेशन x डिवाइडेड बाय n। जो समेशन x है वो क्या है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। जितनी भी ऑब्जर्वेशन x1 प्लस x1, x2, x3, इन सब को जब हम ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाएगा मेरा? समेशन x डिवाइडेड बाय n। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो डिवाइड हम उतनी ही ऑब्जर्वेशन से कर देंगे। तो हम आगे एक एग्जाम्पल के थ्रू भी इसको समझेंगे। अभी जो अर्थमेटिक मीन है उसके भी आगे 3 मेथड है निकालने के। वो इसलिए हैं कि वो डिपेंड करता है कि आपके पास जो डेटा है वो किस फॉर्म में है और उसका साइज़ कितना है, बड़ा है, छोटा है, जो डेटा का फॉर्म है वो किस तरह का है। उस पर डिपेंड करता है कि जो एवरेज है वो कौन से तरीके से निकलेगी, कौन से मेथड को यूज़ कर निकलेगी, और कौन सा मेथड यूज़फुल है उसको निकालने के लिए। कौन से 3 मेथड है कि डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड की बात करते हैं। जो डायरेक्ट मेथड है वो तब काम करेगा जब आपके पास जो डेटा है न्यूमेरिकली बहुत ज़्यादा लार्ज नहीं है। मतलब आपके पास जो कलेक्शन ऑफ डाटा है वो छोटा है, 100-200 इतने के आसपास। अगर बहुत ज़्यादा डेटा है आपके पास तो इस डेटा के लिए डायरेक्ट मेथड यूज़फुल नहीं होता, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है, और दूसरा वो इतना यूज़फुल वर्क नहीं करता है। तो इसमें भी 2 तरह की सीरीज़ आती है। जैसे शायद आपको ये पता हो कि जो सीरीज़ है वो भी 3 तरह की होती है: इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़, कॉन्टीन्यूस सीरीज़। तो जो डायरेक्ट मेथड्स है वो 2 तरह की सीरीज़ पर अप्लाई होता है। मतलब उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। कॉन्टीन्यू मेथड में ये डायरेक्ट मेथड यूज़फुल नहीं होता, सॉरी। इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज़ क्या होती है, हम थोड़ा सा ब्रीफली इसके बारे में समझते हैं, क्योंकि हम आज इंडिविजुअल सीरीज़ को ही सबसे पहले समझेंगे। इंडिविजुअल सीरीज़ क्या होती है? जैसे मान लो आप कहीं पर गए, आपने उस एरिया की मान लो आप 10th की क्लास है, आपने उन बच्चों के नंबर कलेक्ट किए, जो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की। जो डेटा है वो कैसे है? 20-30, मान लो टेस्ट को कंडक्ट किया गया 10 नंबर का मैथ्स का। उनमें से बच्चों के कितने मार्क्स आए? 100 स्टूडेंट्स हैं 10th के। 2, 3, 4, 0, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 4 ऐसे बार बार रिपीट हो रहे हैं कुछ। मतलब 10 के अंदर अंदर मार्क्स आए 100 स्टूडेंट्स के। तो आपने जो डाटा कलेक्ट किया ना, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो नंबर हैं उनके, वो क्या है? इंडिविजुअल सीरीज़ है, जिसमें जैसा डेटा आपके पास आया है वैसा ही आपने लिख दिया। जो बेसिक डेटा आता है वो इंडिविजुअल सीरीज़ के रूप में ही आता है, देन आप इसको कन्वर्ट कर देते हो डिस्क्रीट में। वो आगे हम बाद में पढ़ते हैं, एक अलग वीडियो बनाएंगे कि कितने प्रकार की सीरीज़ होती है और कौन से फार्मूले किस सीरीज़ के लिए ज़्यादा यूज़फुल होते हैं और किस सीरीज़ में वो यूज़फुल नहीं होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल सीरीज़। जैसे मैंने पहले ही बोला है कि जो भी बेसिक डेटा आता है, जैसे कि हमने मान लो बच्चों 10th क्लास के बच्चों का मैथ्स का टेस्ट कंडक्ट किया, और वो उस टेस्ट में 10 नंबर का टेस्ट है, तो वो उसमें मैथ्स के टेस्ट में कैसे मार्क्स आए? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सो ऑन। तो जो वो नंबर है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो क्या है? हमारी इंडिविजुअल सीरीज़ है। तो उसमें वही बेसिक सा फार्मूला लगता है मीन का, x बार इक्वल टू समेशन x ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो
जो सेकंड केस आता है द डायरेक्ट मेथड जहाँ पर यूज़फुल होता है वो है डिस्क्रीट सीरीज़। डिस्क्रीट सीरीज़ के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि अब हम इंडिविजुअल सीरीज़ पर ही सम एक एग्जांपल देखेंगे। तो मैं बेसिक सा थोड़ा सा बता देती हूँ कि इसमें कौन सा फार्मूला लगता है। इसमें क्या हो जाता है कि हमें फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है जहाँ हम वो जो इंडिविजुअल सीरीज़ है उसको एज अ टेबल बना लेते हैं और उसमें फ्रीक्वेंसी भी एक अलग से एक टेबल उसका बंद कॉलम बन जाता है। एक साइड में एक्स होता है नंबर ऑफ़ मार्क्स और एक साइड में फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स में ऐसा। तो सेकंड क्या है, अभी हम लेंगे इंडिविजुअल। उसमें इसमें जो कौन सा फॉर्मूला लगता है, एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ एक्स ओवर एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सेम एज। अभी हम इंडिविजुअल सीरीज़ का एक सम देखेंगे। इंडिविजुअल सीरीज़ मान लो कि हमारे पास मार्क्स हैं 10 स्टूडेंट्स के, कितने 0 10 5 4 6 8 9, जो एक हमने मैथ्स का टेस्ट कंडक्ट कराया था 10 स्टूडेंट्स का, ये मार्क्स हैं उनके कितने में से 10 नंबर का टेस्ट है तो उनमें से ये मार्क्स हैं उनके। अब देखोगे कि इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है, जो डेटा कलेक्शन है वो बहुत छोटा होता है, डेटा का साइज छोटा होता है, इसलिए इंडिविजुअल सीरीज़ हम वहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो इसका एवरेज पता करना है, तो एवरेज कैसे पता चलेगा, एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स मतलब जो भी हमें ये दिया x1 x2 x3 सोन कितने 10 नंबर्स है ये, तो सबको हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। और नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 से ही हमने डिवाइड कर दिया। तो हमारा क्या आ गया, एक्स बार इक्वल टू 53/10, और हमारा क्या आ गया 5.3 क्या आ गया, एवरेज आ गया। आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि डिस्क्रीट सीरीज़ उसमें डायरेक्ट मेथड कैसे अप्लाई होता है और फिर एक एग्जाम्पल के थ्रू उसमें भी समझेंगे। थैंक यू।